Hello, my dear friends. Good morning to all of you. How are your friend? I hope you are doing well. मुझे आशा है कि आप लोग अच्छे होंगे. Welcome to our channel Learn English with Hamzat. If you speak English good and correct English, यदि आप लोग इंग्लिश सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें. Till the end. माय डियर फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में बहुत ज़बरदस्त चीज़ सीखेंगे, जैसे कि कैन, शुड, कुड, विल, हैव टू, हैड्स टू, हैड टू, नीड टू. ये सब हम चीज़ सीखेंगे और यदि आप सीखना चाहते हैं, इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें और हमारे साथ मिलकर प्रैक्टिस करें, क्योंकि हम इस वीडियो में मेन पर्पस है मेरा प्रैक्टिस कराना. इंग्लिश का मेन पर्पस होता है प्रैक्टिस. जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आप सीखेंगे. द मोर यू लर्न द मोर यू प्रैक्टिस. जितना ज़्यादा आप सीखेंगे उतना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे, या जितना ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा सीखेंगे. द मोर यू प्रैक्टिस द मोर यू लर्न. इस तरह से मेरे दोस्त बोलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे. मुझे आशा है कि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा. यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे दोस्त. चलिए हम लोग शुरू करते हैं. लेट्स बिगिन. सबसे पहले मेरा टॉपिक है यूज ऑफ कैन. कैन मीन्स क्या होता है मेरे दोस्त? सकता. ये पर्सन की एबिलिटी को बताता है और कैपेसिटी को बताता है. जैसे कि आप जो भी काम करने के योग्य हैं, एबिलिटी आपके अंदर, वो आप बता सकते हैं. जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, मैं खा सकता हूँ, मैं जा सकता हूँ, मैं क्रिकेट खेल सकता हूँ, मैं इंग्लिश पढ़ा सकता हूँ. ये सब नॉर्मल सी बात होती है, ठीक है. तो इसको सीखने से पहले इसका रोल जानते हैं. इसका रोल होगा सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. क्या हो मेरे दोस्त? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. जैसे बोलेंगे मेरे दोस्त, मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट. मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो. मैं आ सकता हूँ, आई कैन कम. मेरे साथ आप लोग बोलिए और प्रैक्टिस कीजिए. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश. मैं वहाँ जा सकता हूँ, आई कैन गो देयर. मेरे साथ बोलिए आप लोग मेरे दोस्त, बोलिए. जितना ज़्यादा बोलिए उतना ज़्यादा आप सीखेंगे. इसको ज़्यादा से ज़्यादा बोलिए आप लोग, मेरे साथ बोलिए, ठीक है. मैं खा सकता हूँ, आई कैन ईट. मैं इंग्लिश बोल सकता हूँ, आई कैन स्पीक इंग्लिश. इसका नेगेटिव बनाना तो कैसे बनाएंगे? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. क्या बोलेंगे? सब्जेक्ट प्लस कैन प्लस नॉट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. चलिए हम लोग एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं. जैसे बोलेंगे, मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता हूँ, आई कैन नॉट स्पीक इंग्लिश. यदि आप अच्छा स्पीकर बनना चाहते हैं तो आप इस तरह से, आई कांट स्पीक इंग्लिश. मैं नहीं खा सकता हूँ, आई कांट गो. मैं नहीं खा सकता, आई कांट ईट. मैं नहीं जा सकता, आई कांट गो. मैं नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक. मैं इंग्लिश नहीं पढ़ा सकता, आई कांट स्पीक इंग्लिश. मैं इंग्लिश नहीं बोल सकता, आई कांट स्पीक इंग्लिश. मैं क्रिकेट नहीं खेल सकता, आई कांट प्ले क्रिकेट. इस तरह से मेरे दोस्त बोले और प्रैक्टिस करें. मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में आया होगा. चलिए अब हम लोग निगेटिव इंट्रोगेटिव सीखते हैं. इंट्रोगेटिव में मेरे दोस्त कुछ नहीं करना है, सिर्फ सब्जेक्ट को पहले कर देना है, हेल्पिंग वर्ब को. सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग कर दीजिएगा तो इंट्रोगेटिव हो जाएगा. उसका हिंदी होता है क्या. क्या होता है मेरे दोस्त? क्या. मेरे साथ तो आप लोग बोलिए. जितना ज़्यादा आप बोलिए उतना ज़्यादा आपके लिए फायदा है, ठीक है मेरे दोस्त. चलिए बोलते हैं. जैसे बोलेंगे, क्या आप बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश. क्या आप खा सकते हैं? कैन यू ईट. क्या आप जा सकते हैं? कैन यू गो. क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं? कैन यू स्पीक इंग्लिश. क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं? कैन यू टीच इंग्लिश. इसका रोल क्या होता है मेरे दोस्त? कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट. या आप सेंटेंस को देखेंगे और उसे बना सकते हैं आप, ठीक है. हमने आपको डिफाइन किया है सब्जेक्ट किसे कहते हैं, वर्ब किसे कहते हैं और ऑब्जेक्ट किसे कहते हैं. यह हमने आपको बताया था. चलिए फिर बता देते हैं. सब्जेक्ट उसे कहते हैं जो काम को करता है. सब्जेक्ट उसे कहते हैं
जो काम को करता है, वर्ब उसे कहते हैं जिसमें क्रिया होती है, और ऑब्जेक्ट जो रिसीव करता है। अब मॉडल वर्ब जानते हैं क्या मॉडल वर्ब, ठीक है। चलिए सब्जेक्ट में कौन कौन आ सकता है? आई, यू, वी, दे, ही, सी, ये सब सब्जेक्ट है। काम को ये लोग करते हैं वर्ब। मॉडल वर्ब जो होगा वो लगाएंगे, क्या लगाएंगे? शुड हो, सुंदर है, ठीक है, जो होगा वो लगाएंगे आप। उसके बाद आप वर्ब लगाएंगे। अब वर्ब किसे करते हैं? जो जिसमें क्रिया होती है, क्रिया को ही वर्ब करते हैं। वर्ब को मोटा मोटी समझने के लिए आप ऐसे समझ सकते हैं, जैसे कि जिस वाक्य को आप बोलेंगे उसके अंत में ना आएगा। क्या आएगा मेरे दोस्त? ना। चलिए जैसे कि कैन को इंट्रोगेटिव में आप समझेंगे पहले। कैन यू स्पीक इंग्लिश? क्या आप बोल सकते हैं? यदि आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क देना ना भूलें, ठीक है। क्या आप खा सकते हैं? कैन यू ईट? क्या आप जा सकते हैं? कैन यू गो? क्या आप स्कूल जा सकते हैं? कैन यू गो टू स्कूल? क्या आप इंग्लिश पढ़ा सकते हैं? यू टीच इंग्लिश? यदि आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क जरूर दीजिएगा। इसका रूल होता है कैन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। यदि आप लिख रहे हैं तो क्वेश्चन मार्क दीजिएगा, ठीक है। चलिए कैन तो आप समझ गए हैं। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक पाते हैं, कुड। क्या आते हैं? खुद। कुड मीन सकता था, ये प्रेजेंट में, ये पास्ट है। कैन का पास्ट ये है कुड। जैसे कि आप पास्ट में कोई एबिलिटी बता सकते हैं, जैसे कि मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ा सकता था, आई कुड टीच। मैं खा सकता था, आई कुड ईट। मैं जा सकता था, आई कुड गो। मैं क्रिकेट कर सकता, आई कुड प्ले क्रिकेट। इसका रूल क्या होगा मेरे दोस्त? आप लोग समझ रहे होंगे। सब्जेक्ट प्लस कुड प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। अब आपको बता दें सब्जेक्ट किससे करते हैं। जैसे कि मैं खा सकता था, आई कुड ईट। आई क्या है? सब्जेक्ट है। कुड क्या? वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल वर्ब है, ठीक है। कुड क्या? मॉडल वर्ब है। और मैं खा सकता था, खाना क्या है? ईट। ईट क्या है? वर्ब है, ठीक है। अब यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट होगा तो ऑब्जेक्ट लगाएंगे, जैसे फूड। फूड क्या है? ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। मैं खाना खा सकता था, आई कुड ईट फूड, ठीक है। इस तरह से मैं दोस्त बोलेंगे। मैं इंग्लिश बोल सकता था, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मैं वहाँ जा सकता, आई कुड गो देयर। मैं यहाँ आ सकता, आई कुड कम हियर। मैं इंग्लिश बोल सकता, आई कुड स्पीक इंग्लिश। मेरे साथ मिलकर बोलिए आप लोग मेरे दोस्त, क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है। इसको जितना ज़्यादा बोलिए उतना ज़्यादा आएगा, ठीक है मेरे दोस्त। चलिए खुद तो समझ गए। चलिए अब हम लोग समझते हैं शुड। शुड मीन्स होता है चाहिए। शुड मीन्स चाहिए होता है। कब होता है? जब किसी को आप एडवाइस दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं। देखिएगा यहाँ पे सभी लोग सलाह देने वाले हैं। कोई किसी को सलाह देता है, फिर में कोई भी किसी को सलाह देता है, ठीक है। चलिए जैसे बोलेंगे आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, यू शुड राइट। आपको इंग्लिश सीखना चाहिए, यू शुड लर्न इंग्लिश। आपको इंग्लिश लिखना चाहिए, यू शुड राइट। आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। आपको स्टेज पे आना चाहिए, यू शुड कम ऑन द स्टेज। आपको यहाँ आना चाहिए, यू शुड कम हियर। आपको वहाँ जाना चाहिए, यू शुड गो देयर। आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। उसे इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक इंग्लिश। सीता को खाना बनाना चाहिए, सीता शुड कुक फूड। मुझे इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, आई शुड टीच इंग्लिश। आपको इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, यू शुड टीच इंग्लिश। इस तरह से मेरे दोस्त बनाएंगे और प्रैक्टिस करेंगे। मुझे आशा है कि आपको यहाँ तक समझ में जरूर आया, आप समझ रहे होंगे, ठीक है। गॉट इट? यस माय डियर फ्रेंड्स। यदि आप यहाँ तक समझ गए हैं तो चलिए इसका नेगेटिव बनाते हैं। आप लोग बहादुर हैं, आप लोग बना सकते हैं। चलिए फिर भी हम लोग बताते हैं। जैसे कि मैं इंग्लिश बोलना नहीं चाहता हूँ, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं चाहिए, मुझे इंग्लिश बोलना नहीं चाहिए। आई शुड नॉट स्पीक,
मुझे नहीं खाना चाहिए, आई शुड नॉट ईट। मुझे नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो। मुझे वहाँ नहीं जाना चाहिए, आई शुड नॉट गो देयर। मुझे क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, आई शुड नॉट प्ले क्रिकेट। आपको इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश। आपको यहाँ इंग्लिश नहीं बोलना चाहिए, यू शुड नॉट स्पीक इंग्लिश हियर। आपको वहाँ नहीं जाना चाहिए, यू शुड नॉट गो देयर। ठीक है, आपको क्रिकेट नहीं खेलना चाहिए, यू शुड नॉट प्ले क्रिकेट। इंट्रोगेटिव जाते हैं, इंट्रोगेटिव में क्या आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, शुड यू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको क्रिकेट करना चाहिए, शुड यू प्ले क्रिकेट। क्या आपको इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, शुड यू स्पीक इंग्लिश। क्या आपको इंग्लिश पढ़ाना चाहिए, शुड यू टीच इंग्लिश। क्या आपको जाना चाहिए, शुड यू गो। क्या आपको यहाँ आना चाहिए, शुड यू कम है। जब भी शब्द से पहले हेल्पिंग बाई या मॉडल वर्ब आता है, उसका हिंदी होता है क्या। ठीक है, क्या होता है, क्या। आप लोग बहादुर होंगे, आप लोग समझ जाएंगे। ठीक है, चलिए, यदि आप लिख रहे हैं तो इसमें क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलिएगा। ठीक है, चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब सीखते हैं विल। क्या सीखते हैं मेरे दोस्त, विल। नेक्स्ट टॉपिक है मेरा विल। विल मतलब होता है गा के की। ये फ्यूचर का है। क्या होता है, फ्यूचर में कोई बात होता है। जैसे मैं इंग्लिश बोलूँगा, क्या होगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं जाऊँगा, आई विल गो। मैं आऊँगा, आई विल कम। मैं बोलूँगा, आई विल स्पीक। मैं इंग्लिश बोलूँगा, आई विल स्पीक इंग्लिश। मैं इंग्लिश पढ़ाऊँगा, आई विल टीच इंग्लिश। मैं यहाँ आऊँगा, आई विल कम है। मैं वहाँ जाऊँगा, आई विल गो देयर। इस तरह से मेरे दोस्त बनाएंगे और फिर से प्रैक्टिस करेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। यदि आपको समझ में आ रहा है तो अपने दोस्तों तक इसे जरूर शेयर करें। क्या करें, अपने दोस्तों को इसे जरूर शेयर करें। मुझे बहुत ही खुशी होगा कि आप मेरा साथ देंगे, मेरा सहयोग करेंगे, क्योंकि आप ही लोग के सहयोग से हम लोग कुछ कर सकते हैं। आपकी एक लाइक और एक शेयर से आपका कुछ नहीं जाएगा, हम लोग का प्यार और स्नेह मिलेगा कि आप लोगों ने पॉजिटिव कमेंट किया और अपने दोस्तों को शेयर किया। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए, शुड हो गया, विल भी हो गया, कुड भी हो गया, कैन भी हो गया। अब हम सीखते हैं हैव टू और हैज टू। हैव टू का हिंदी होता है ना ने नी। हैज टू का भी वही होता है ना ने नी। ये परसेंट में लगता है, जिसे इस सेंटेंस को हम लोग मसूरी का सेंटेंस भी कहते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल से समझते हैं, आपको इंग्लिश बोलना है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। आपको खाना है, यू हैव टू ईट। आपको स्कूल जाना है, यू हैव टू गो टू स्कूल। इसका रूल होगा मेरे दोस्त, सब्जेक्ट प्लस हैव टू प्लस वर्ब वन प्लस ऑब्जेक्ट। इसका यूज करेंगे किसके साथ, आई, यू, वी और दे के साथ। किसके साथ मेरे दोस्त, आई, यू, वी और दे के साथ। जैसे कि बोलेंगे आपको इंग्लिश बोलना है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश। मुझे इंग्लिश बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश। हम लोग को क्रिकेट खेलना है, वी हैव टू प्ले क्रिकेट। हम लोग को सिवान जाना है, वी हैव टू गो टू सिवान। मुझे यहाँ आना है, आई हैव टू कम हियर। मुझे इंग्लिश पढ़ाना है, आई हैव टू टीच इंग्लिश। इस तरह से मेरे दोस्त बनाएंगे। हैव टू समझ में होंगे, किसके साथ बनाएंगे, आई, यू, वी और दे के साथ। इसका हिंदी होता है ना ने नी। इसी तरह हैज टू का भी होता है। हैज टू का भी हिंदी होता है ना ने नी। ये भी प्रेजेंट में यूज करते हैं, बट इसका शर्त है ही, सी, इट, नेम का साथ ही यूज होगा। किसके साथ होगा मेरे दोस्त, मेरे साथ बोलिए। यदि आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप लोग मेरे साथ प्रैक्टिस कीजिए और बोल बोल के प्रैक्टिस कीजिए, लिख कर नहीं, बोल कर। क्योंकि इंग्लिश एक लैंग्वेज है, इंग्लिश एक भाषा है।
आप जब तक बोलेंगे नहीं तब तक आएगा नहीं। चलिए हम लोग अपने टॉपिक छूटते हैं। जैसे कि हम लोग क्या बोलते हैं, हैज टू के यूज करेंगे ही, सी, इट, नेम के साथ। चलिए एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। जैसे बोलेंगे उसे जाना है, ही हैज टू गो, उसे आना है, ही हैज टू कम, उसे बोलना है, ही हैज टू स्पीक, उसे इंग्लिश बोलना है, ही हैज टू स्पीक, मुझे इंग्लिश बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, मुझे खाना है, आई हैव टू ईट, उसे खाना है, ही हैज टू ईट। इन दोनों में अंतर समझ में आएगा मेरे दोस्त। राम को खाना है, राम हैज टू ईट, आपको खाना है, यू हैव टू ईट। इस तरह से बनाएंगे मेरे दोस्त। देखिएगा अंतर, जब तक आप बोलेंगे नहीं तब तक अंतर भी आपको समझ में, बोलिएगा तो समझ में आ जाएगा। हैव लग रहा है, आई, यू, वी, देखिए साथ हैव का यूज हो रहा है, ही, सी, इट, नेम के साथ हैज का यूज हो रहा है। ठीक है मेरे दोस्त। चलिए अब हम लोग देर ना करते हुए इसका हेड जाते हैं, इसका पास्ट जाते हैं। पास्ट और सब्जेक्ट के साथ यूज होगा, पास्ट में और सब्जेक्ट के साथ यूज होगा। जैसे आई, यू, वी, ही, सी, इट, नेम सबके साथ होगा, ये सबके साथ होगा। जैसे बोलेंगे मुझे इंग्लिश बोलना था, मुझे इंग्लिश बोलना था, आई हैड टू स्पीक, उसे इंग्लिश बोलना था, उसे ही हैड टू स्पीक इंग्लिश, उसे जाना था, ही हैड टू गो, आपको आना था, आपको यहाँ आना था, यू हैड टू कम हियर, आपको वहाँ जाना था, यू हैड टू गो देयर। हमें इंग्लिश बोलना था, हमें इंग्लिश बोलना था, या हम लोग को इंग्लिश बोलना था, वी हैड टू स्पीक इंग्लिश, हमें बोले या हम लोग बोले। ठीक है, ये मतलब होता है हम या हम लोग। इस तरह से मेरे दोस्त बनाएंगे और इसे प्रैक्टिस करेंगे। चलिए अब हम लोग आते हैं नीड टू पे। नीड टू मतलब होता है जरूरत। जैसे बोलेंगे कोई इसमें हुआ कोई काम करने की जरूरत, जैसे बोलेंगे मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, मुझे खाने की जरूरत है, आई नीड टू ईट, मुझे जाने की जरूरत, आई नीड टू गो, मुझे आने की जरूरत, आई नीड टू कम हियर। मेरे बोलिए मेरे साथ, आई नीड टू कम हियर, मुझे यहाँ आने की जरूरत है, आई नीड टू कम हियर, मुझे वहाँ जाने की जरूरत, आई नीड टू गो देयर। आपको इंग्लिश बोलने की जरूरत है, यू नीड टू स्पीक इंग्लिश। इसमें भी एक शर्त है, ये भी लगता है आई, यू, वे और दे के साथ ही लगता है। इसमें भी नीड के साथ आई, यू, वी और दे ही लगता है। नीड्स के साथ ही से इट नेम लगता है। चलिए उस पर भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। नीड्स टू, जैसे बोलेंगे उससे इंग्लिश बोलना है, चाहे उसे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, उससे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, क्या होगा मेरे दोस्त, ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश, उससे खाने की जरूरत है, ही नीड्स टू ईट, उससे जाने की जरूरत है, ही नीड्स टू गो, उससे यहाँ आने की जरूरत है, ही नीड्स टू कम है, उससे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश। मेरे दोस्त आप लोग बहादुर हैं। अब हम लोग ये सब आप लोग लिख लेंगे 1 by 1 करके, तो आप इसे प्रैक्टिस कीजिए। चलिए मेरे साथ बोलिए, चलिए बोलते हैं, सबको बोलते हैं एक साथ। अब हम एग्जाम्पल से बोलेंगे, रूल तो आप लोग जान गए हैं। जैसे बोलेंगे मुझे इंग्लिश बोलना चाहिए, आई शुड स्पीक इंग्लिश, मुझे खाना चाहिए, आई शुड ईट, आपको इंग्लिश बोलना चाहिए, यू शुड स्पीक, आप इंग्लिश बोल सकते हैं, यू शुड, आप इंग्लिश बोल सकते, यू कैन स्पीक इंग्लिश, आप खा सकते हैं, यू कैन ईट, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हैं, कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप यहाँ आ सकते, कैन यू कम हियर, मुझे इंग्लिश बोलना है, आई हैव टू स्पीक इंग्लिश, आपको इंग्लिश बोलना है, यू हैव टू स्पीक इंग्लिश, उसे इंग्लिश बोलना है, ही हैज टू स्पीक इंग्लिश, मुझे जाना है, आई हैव टू गो, मुझे जाना था, आई हैव टू गो, मुझे आना था, आई हैव टू कम, मुझे यहाँ आना था, आई हैव टू कम हियर। इस तरह से मेरे दोस्त बनाएंगे और नीड टू से बोलेंगे। जैसे बोलेंगे मुझे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, आई नीड टू स्पीक इंग्लिश, उससे इंग्लिश बोलने की जरूरत है, ही नीड्स टू स्पीक इंग्लिश। देखिए दोनों एक ही साथ बोलें ताकि आपको समझ में आ जाए अंतर। ठीक है, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो लाइक करना ना भूलिएगा दोस्त।
देखिए, सीखने का मेन मकसद है कि बोलना, मेन मकसद है मेरा बोलना। आप लोग का सीखने का मतलब है, मेन मकसद है बोलना। आप बोलना ही चाहते हैं, बोलना चाहते हैं तो बोलिए। बोलना बोलने से ही आएगा। बोलना किससे आएगा? बोलने से ही आएगा। जैसे कि एक बच्चा बोल रहा था कि सर मैं इंग्लिश सीखना चाहता हूँ पर मैं इंग्लिश बोलूँगा नहीं, तो कैसे होगा? अब आप बोलिएगा सर मैं स्विमिंग करना चाहता हूँ पर तैरूंगा नहीं, तो कैसे होगा? कैसे होगा मेरे दोस्त? आप बोलेंगे सर मैं बाइक चलाना चाहता हूँ, बाइक चलाएंगे नहीं, तो कैसे होगा? अब चलाइए, 1 बार चलाइए, 2 बार चलाइए, चलाते चलाते हो जाएगा, करते करते हो जाएगा। एक बार नहीं, बार बार कीजिए, हर बार कीजिए, लगातार कीजिए, बार बार कीजिए, हर बार कीजिए और लगातार कीजिए। किसी भी काम को बार बार कीजिए, हर बार कीजिए और लगातार कीजिए। देखिए, लगातार से एक वर्ड याद आ रहा मुझे, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। किसी भी चीज को आप सीख रहे हैं, किसी भी चीज को आप पढ़ रहे हैं, किसी भी काम को आप कर रहे हैं, तो कंसिस्टेंसी बहुत ही जरूरी है। आप किसी भी फील्ड में हो सकते हैं, या आप डॉक्टर हो सकते हैं, या आप स्टूडेंट हो सकते हैं, या आप वर्कर हो सकते हैं। आप कुछ भी हो सकते हैं, पर कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि एक स्टूडेंट की एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि एक स्टूडेंट आज आया, फिर 4 दिन गया, फिर आया, फिर 4 दिन गया, तो क्या वो उस सब्जेक्ट को सीख सकता है? क्या वो समझ सकता है? नहीं समझ सकता है। जैसे कि आप एक दुकान वाले हैं, आपने दुकान खोला, 1 दिन दुकान खोला, 4 दिन ऑफ किया, फिर 2 दिन दुकान खोला, फिर 4 दिन ऑफ किया, तो क्या आपकी दुकान पे कोई जाएगा? नहीं जाएगा। क्यों? लोग सोचेंगे आज इसका बंद होगा, नहीं जाते हैं। इसीलिए आप किसी भी काम में रहें, कहीं भी रहें, कंसिस्टेंसी बनाए रखें। अब ये नहीं कि आप स्टूडेंट हैं तो कंसिस्टेंसी चाहिए, आप वर्कर हैं तो कंसिस्टेंसी चाहिए। सबके लिए है, सबके लिए है। जैसे मैं सीख रहा हूँ, मैं सिखा भी रहा हूँ, तो मैं जो सीखता हूँ वो सिखाता हूँ। क्यों? ताकि वो चीज़ मैं भूल ना जाऊँ। सिखाने से ही होता है। देखिए, कोई भी चीज़ सीख जाते हैं पर उसको सिखाना बहुत मुश्किल होता है। Saying is easy but doing is difficult। कहना आसान है पर करना आसान नहीं है, करना मुश्किल है, डिफिकल्ट है। इसको याद दिलाइएगा। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिए, इस पे सेंटेंस बहुत सब बनेगा। जैसे बोलना आसान है पर पढ़ना आसान नहीं है, करना आसान है पर कहना आसान नहीं है, करना आसान है, कहना आसान है पर करना आसान नहीं है, दोनों अंतर है। पढ़ना आसान है, पढ़ाना आसान नहीं है, तो क्या बनेगा मेरे दोस्त? इसको बनाएंगे एक दिन, क्या क्लास हो जाएगा इसका। चलिए, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो आप लाइक करना ना भूलें मेरे दोस्त। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।